नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है पैसा। आपके पास लैंड है, आपके पास लेबर है, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो काम कैसे शुरू होगा? Along with the land and labor, businessmen also require capital. पैसा चाहिए to carry out their activity, अपनी एक्टिविटी को काम करने के लिए स्मूथली। इकोनॉमिक्स में कैपिटल रेफर टू मनी। अब इकोनॉमिक्स में कैपिटल मतलब क्या है? पैसा एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं दैट यूज रिपीटेडली इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो लगातार गुड्स और सर्विसेज को बनाने में यूज़ होते हैं। These include मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, ये सारे। अदर मशीनरी जो है यूज इन फैक्ट्री इज कैपिटल। असेट्स, असेट्स मतलब होता है जिनसे आप पैसा कमा सकते हो। अब देखो एसेट्स दो तरह, कैपिटल दो तरह की होती है। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल होती है जैसे मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, जो मैंने पैसा एक ही बार लगा दिया। लैंड मैंने खरीद ली, मुझे बार बार तो नहीं खरीदनी। मशीन्स मैंने खरीद ली, मुझे बार बार तो नहीं खरीदनी। तो वो मेरी लैंड और मशीन पे जो खर्चा हुआ दैट इज़ फिक्स्ड कैपिटल। अब मैं मान लो बनाना चाहती हूँ शूज़, तो शूज़ बनाने के लिए जो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, लेदर और सब थ्रेड वगैरह, तो वो मैं बार बार ख़रीदूँगी। चाहे मैं 3 महीने बाद ख़रीदूँ, मेरा कितना बिक रहा है, 6 महीने बाद ख़रीदूँ, तो वो मुझे एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद बार बार ख़रीदना पड़ेगा। वो तो जो बार बार खर्चा होता है, मेरे को अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी देनी है हर मंथ, तो वो होती है हमारी वर्किंग कैपिटल। ओके, तो दो तरह की कैपिटल होती है। कैपिटल इज़ एसेंशियल फॉर बोथ। कैपिटल ज़रूरी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी और सर्विस बेस्ड एक्टिविटी के लिए। यानी पैसे के बिना तो कोई भी काम नहीं हो सकता ना। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री को मशीन्स चाहिए, टूल्स चाहिए टू प्रोड्यूस गुड्स एफिशिएंटली, वो अच्छे से गुड्स बना सके। हॉस्पिटल को बिल्डिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी चाहिए हेल्थ केयर सर्विसेज देने के लिए, लोगों को इलाज करने के लिए। स्मॉल बिजनेसमैन को भी कैपिटल चाहिए। रेस्टोरेंट ओनर को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। या तो वो अपना खरीदे जगह या किराए पे ले, फर्नीचर को परचेज़ करे, किचन में जितना सामान है वो खरीदे, और डेली एक्सपेंसेस, जो डेली सब्जी, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, जो भी आएगा सामान, तो ये सारे क्या बनाते हैं? रिसोर्सेज, कैपिटल। कैपिटल हेल्प इंक्रीज द स्केल, स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन विद बेटर टूल्स। में क्या कहते हैं? कैपिटल, जितना ज़्यादा पैसा होगा आपके पास उतना ही आपका प्रोडक्शन जल्दी होगा और एफिशिएंटली होगा। विद बेटर टूल्स एंड मशीन्स, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप अच्छे टूल्स और मशीन्स खरीदोगे। वर्कर्स ज़्यादा उससे बना पाएंगे लेस टाइम में, और विद ग्रेटर एक्यूरेसी, और ज़्यादा सही बनेगा, उसमें कोई गलतियाँ नहीं होंगी। कैपिटल एलोन कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। अच्छा, खाली पैसा भी थोड़ी कुछ प्रोड्यूस कर सकता है। खाली पैसा, मान लो मेरे पास पैसा है लेकिन मेरे पास काम करने वाले लोग ही नहीं हैं। मैं जो काम करना चाहती हूँ, मेरे आसपास वो काम करने की उन लोगों को नॉलेज ही नहीं है, तो मैं ऐसे पैसे का भी क्या करूँगी? तो कहता है इट मस्ट बी कंबाइंड। इसको कंबाइन करना चाहता है लेबर से, लैंड से और प्रॉपर प्लानिंग से। लेबर, लोग काम करने के लिए चाहिए, लैंड। अब है सोर्सेज ऑफ कैपिटल, कहाँ से कैपिटल आता है? बिजनेसमैन जो है कैपिटल पैसा कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्स से लेते हैं। डिपेंड करता है कि उनको कितना चाहिए और उनकी क्या ज़रूरत है। जैसे छोटे बिजनेसमैन हैं, उनकी तो अपनी पर्सनल सेविंग होती है, या फैमिली या फ्रेंड से वो पैसे लेके काम चला लेते हैं। अगर ये सफिशिएंट नहीं है तो वो पैसे ले लेते हैं बैंक से या दूसरे इंस्टीट्यूशन से, और इंटरेस्ट के साथ उन्हें पैसे वापस करने होते हैं। जो लार्ज बिजनेसमैन है उनको तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है अपने बिजनेस को आगे फैलाने के लिए, ऑपरेशंस को और फैलाने के लिए। तो इनको मनी कहाँ से मिलती है? शेयर्स टू पब्लिक थ्रू स्टॉक मार्केट। देखो इसका जो है ये बड़ी हायर क्लासेस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो जाता है कि स्टॉक मार्केट होना है तो वो ना कुछ अपने शेयर्स बेचते हैं। जब कोई कंपनी शुरू करते हैं ना तो वो शेयर्स बेचते हैं। शेयर्स मतलब कि लोगों को कहते हैं कि भाई हमारे एक शेयर की कीमत 100 रुपये है, आप ख़रीद लो। तो हम जैसे लोग वो शेयर्स खरीदते हैं तो उनके पास पैसा चला जाता है, फिर वो उस पैसे को यूज़ करके कंपनी सेटअप करते हैं। और फिर वो कैसे करते हैं? अब मैंने ख़रीदा उनसे शेयर तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ?
तो जितना भी प्रॉफिट होता है ना, तो वो ये शेयर्स होल्डर्स में भी जाता है। शेयर होल्डर्स मतलब वो अपना पैसा शेयर होल्डर को भी देते हैं। देखो, इन रिटर्न इन्वेस्टर्स शेयर्स जो कंपनी में प्रॉफिट हुआ है वो देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। थ्रू दीज मेथड्स, इन बिजनेसमैन से बिजनेसमैन अपना फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बढ़ाते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और ऑपरेट एफिशिएंटली, यानी बिना दिक्कत के वो काम करते हैं। जब उनको पैसा चाहिए तो वो शेयर्स निकाल के अपनी कंपनी के शेयर्स बेचते हैं, निकालते हैं, लोगों को देते हैं, फिर वहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं।